ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्किल इंडिया मिशन था। आपको याद होगा जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था एक स्किल इंडिया मिशन के तौर पर। खैर एक चलता हुआ प्रोग्राम था नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसको उन्होंने रिपैकेज किया स्किल इंडिया के तौर पर और उसका नाम रखा PMKVY। और ये CAG रिपोर्ट के बाद हम इसको स्किलिंग स्कैम बोले या स्कैमिंग स्किल बोले, इस पे हमें डाउट है, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये 7 साल में करीबन 10,000 करोड़ इन्होंने बांटा है। इसमें 14,000 करोड़ का स्कीम था, उसमें 10,000 करोड़ स्पेंड किया है, खर्च किया है इस पे। और 94.53 बेनिफिशियरीज की बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो फेक निकला है। ये हम नहीं कह रहे, CAG का रिपोर्ट कह रहा है। 94.53%। मान लीजिए कोई 100 अगर आपकी क्लास में है, उसमें 95% की डिटेल्स आपके पास नहीं है और आप उनको पैसा बांट रहे हैं। दूसरा, एक 60-61 लाख ट्रेनर जिनको पैसा जाता है, उनकी डेटा जो है पूरा नल है, या कहीं नाम नहीं है, या मोबाइल नंबर नहीं है, ना डिटेल है, ना कुछ है। 61 लाख जो ट्रेनिंग हुआ है कि नहीं, इसको असेस करने के लिए एक था जिनको एसेसर कहते हैं, वहां पे 97% जो एसेसर्स है जिनको असेस करना था, उनका डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है पिछला 7 साल की। ईमेल जिनका ट्रेनिंग हुआ है तो उनका डिटेल्स जब लेते हैं तो ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह लेते हैं, तो ये पाया गया कि करीबन 1 लाख या 1.5 लाख ईमेल लिया है और 1 करोड़ लोगों को उसी के नाम पे उसी को डुप्लीकेट कर करके सबको ट्रेनिंग का उसमें बांटा है। आपने नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। तो एक उसके नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए प्लीज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने नीलिमा मूविंग पिक्चर्स के नाम सुने होंगे, सुने? नीलिमा मूविंग पिक्चर्स नहीं, बहुत मतलब हम भी नहीं सुने, मुझे नहीं लगता कि ट्रेनिंग जिन्होंने किया है उन्होंने भी कहीं सुना होगा इसके बारे में। पर सरकार की तरफ से जो है कि ये बहुत बड़ा एक मीडिया कंपनी है नीलिमा मूविंग पिक्चर्स। इन्होंने ये स्किल इंडिया या PM कौशल विकास योजना के अंदर 33,000 लोगों का ट्रेनिंग किया है। 33,000, 33,000 पीपल। और ये कंपनी ROC मतलब बंद है तब करीबन 5-6 साल से, और इनको पैसा गया है। इन्होंने जो है, ये CAG के रिपोर्ट के स्नैपशॉट है, हमारी नहीं है, CAG का खुद का उनका रिपोर्ट का स्नैपशॉट है। एक ही फोटोज को एक जगह पे वो बताया है कि बिहार से है और दूसरी जगह पे शायद बताया है कि उत्तर प्रदेश से है, और इस तरीके का डुप्लीकेट फोटोज यूज करके 33,000 ट्रेनिंग जो है इन्होंने इसके अंदर कंप्लीट किया है, ऐसे कहा है। जो नेक्स्ट स्लाइड एक बार, नेक्स्ट जाइए प्लीज। हाँ, ये एक जयपुर कल्चरल सोसाइटी करके इसी के अंदर, क्योंकि एसेंशियली ये स्कीम में क्या होता था कि हमने कहा कि शायद हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो ये तो एक जुमला था ही। उसके साथ उन्होंने कहा कि हम स्किल करेंगे, इसके जनरल ट्रेनिंग देंगे, 1 करोड़ युवता को जो है हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो उसके लिए एक पूरा एक सेटअप बनाया PMKVY के अंदर। उसके अंदर एक NSDC था, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। उसके अंदर उन्होंने एक सेक्टर स्किल सेंटर SSCs बनाए। उसके बाद उसमें एम्पैनल कर सकते थे TP ट्रेनिंग पार्टनर्स या ट्रेनिंग सेंटर्स जिनको कहते हैं, और उसके तौर पे वो उनको पैसा देते थे और उसके तौर पर सर्टिफिकेट जो है बांटते थे, जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट बांटते थे। इसलिए 10,000 करोड़ इसके दिए गए थे। तो ये एक है जयपुर कल्चरल सोसाइटी, इस तरीके का एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग पार्टनर थे, जिन्होंने एक कई सारे न्यूज क्लिप डाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं 4 न्यूज क्लिप। 31 फरवरी को इन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है। ये CAG का रिपोर्ट में है कि 31 फरवरी को न्यूज का रिपोर्ट है। इसमें आप अगर इसका तीसरा वाला देख सकते हैं, 31/02/2020, 31 फरवरी को ये न्यूज क्लिप के हिसाब से इतना ज्यादा ट्रेनिंग हुआ 31 फरवरी के। तो मतलब अगर ये स्कैम इतना ज्यादा स्किल में, मतलब स्कैम में स्किल्ड हो गए इन लोग कि अब 31 फरवरी को भी ट्रेनिंग करके पैसा बांटा जा सकता है। तीसरा जो है एक, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। हाँ, ये एक रेडिएट डिजाइन करके है, डिजाइन जिनको देख सकते हैं कंपनी, ये उनका दुकान है, वो बंद दुकान है। इन्होंने करीबन 15,000 ट्रेनिंग दिए हैं, 15,000। ऐसे कई सारे जो है पिछले 7 साल में जो पैसे 10,000 करोड़ जो बांटे गए हैं, जिसकी ना ईमेल है, जिसकी ना कॉन्टैक्ट नंबर है,
जिसके ना बैंक अकाउंट नंबर है, जिन्होंने ट्रेनिंग दिया उनके डिटेल्स है, जिन्होंने उस ट्रेनिंग का असेसमेंट किया वो एसएसएस के डिटेल्स है, ऐसे कुछ भी नहीं है। और सीएजी ने जब इसके दिया है अभी रिपोर्ट, उस पर जो मिनिस्ट्री का रिप्लाई भी बहुत ज़्यादा विषिवासी थे, तो इसलिए सीएजी ने उसको माना नहीं है और अपने जो पॉइंट है रिपोर्ट में रखा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, सीएजी का रिपोर्ट अगर हो सकते हो तो। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि कितनी बड़ी एक स्कैम इसके पीछे चला है। और हम कई बार नम हो चुके हैं। अभी 10,000 करोड़ सुनते हैं हमें लगता है कि तो बहुत छोटी रकम है, क्योंकि हमें आदत है कि सीएजी जो मतलब एक ज़माने में एक नंबर ऐसे 2 लाख 1 लाख ऐसे करके करोड़ देते थे, जो कि बिल्कुल ही फिक्टिशियस नंबर होते थे। ये 10,000 करोड़ एक्चुअली सरकार के पैसे, हमारा और आपके पैसे जो हमने टैक्स में दिए हैं और दे रहे हैं, हमारी तनख्वाह आने से पहले ही जो जा रहे हैं सरकार के पास, वो पैसे हैं जो 10,000 करोड़ गया है। ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये फिक्टिशियस नहीं है, ये फर्जी नहीं है, किसी का सपना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पैसा है जो गया है और सीएजी ने इसको एक क्लियर तरीके से इसको जो है रिपोर्ट में डाला गया है। और इसका नुकसान जो है, जिनको ट्रेनिंग इस कई तरीके से इसको दिखाया गया है कि 1% जो है एनरोलमेंट के टाइम आप पैसा देंगे इनको, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, ये सारे जितने ट्रेनिंग पार्टनर्स है, 1% जो है जब उनको सर्टिफिकेशन देंगे तब देंगे, और 1% उसमें जो पैसा बांटा जाएगा उनको जब प्लेसमेंट होगा तो बांटा जाएगा। 1 करोड़ बच्चों के लिए ये प्रोग्राम था। तो प्लेसमेंट इन्होंने दिखाया कि 41% जो है उनकी प्लेसमेंट हुए। और उसी में एक जगह ऑडिट किया, केरला में एक प्लेसमेंट के उधर ऑडिट किए, तो पता चला 3 कंपनी के उनके वहाँ पूछे तो तीनों कंपनी ने बोला है कि हमारे यहाँ से तो ऐसे कुछ प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, ये पूरा प्लेसमेंट सर्टिफिकेट ही फ्रॉड है। तो एनरोलमेंट से लेकर, सर्टिफिकेशन से लेकर प्लेसमेंट तक हर स्टेप में जितना स्कैम कर सकता है उतना स्कैम किया, जितना ज्यादा पैसा इस बांटा जा सकता है उन्होंने बांटा। अब इसमें किस किस का हाथ है, ये कोऑर्डिनेटेड था, ये जानबूझ के अपने लोगों को एनरोलमेंट करा के उनको पैसा बांटा जा रहा था, इसके पीछे ये क्या है, ये जांचने की जरूरत है, जांच करने की जरूरत है। ये हम सब मतलब पार्लियामेंट में ऑफ कोर्स इसमें रेज करेंगे और हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाए और इसकी जो सच है और देश के सामने रखे, सीएजी के रिपोर्ट के ऊपर एक्शन ले और ये सोचे कि अगर हम 1 करोड़ लोगों को इस तरीके का, जो हमारी जनजी है या नौजवान है जिनको हम ट्रेन करके अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड लेने के लिए जो बात करते हैं, उनके साथ अगर हम इस तरीके का धोखाधड़ी करते हैं, सिर्फ टैक्स पेयर के साथ नहीं कर रहे हैं, जिनको बेनिफिशियरी है उनके साथ भी कर रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसानदायक है देश के लिए। ये आपके सामने रखना चाहते हैं और आपके माध्यम से जनता के सामने हम रखना चाहते हैं। धन्यवाद।